दोस्तों, आज की कहानी है बहू रात की बासी रोटी तुम्हारे मायके वाले खाते होंगे, हम नहीं खाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये ठंडी बासी कल की रोटियां इस घर में कोई नहीं खाता। बहू, तुम इनका सुरा कर क्या कर रही हो? मीता जी ने ऊंचे स्वर में अपनी बहू राखी से कहा। मम्मी जी, इन्हें मिक्सी में पीस कर प्याज टमाटर का सौंक लगाकर पोए बना रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मम्मी के घर में हम अक्सर रात की बसी रोटियों के सुबह में पोए बनाकर खाते थे। अच्छा नाश्ता हो जाता है और रोटियां वेस्ट होने से भी बच जाती हैं। मेरी दादी तो रात की बसी रोटी सुबह चाय के साथ खाती थी, कहती थी तभी तो इस 25 साल की उम्र में निरोगी हूँ। राखी लगातार बोले जा रही थी। हाँ बहू, सुबह सुबह ये तेरी पिहर पुराण बंद कर, इतना वक्त नहीं है सुनने का। इस घर में रात का ठंडा खाना कोई नहीं खाता है। सुबह में गरम ताजा नाश्ता करना चाहिए। मेरा बेटा और मुरली जी क्या ठंडा खाकर ऑफिस जाएंगे? तुझे कुछ समझ है भी के नहीं? तेरे मायके वालों की तरह हम फटीसर लोग नहीं हैं जो ठंडी बासी रोटियां नाश्ते में खानी पड़े। चल जल्दी से रवा इडली और सांबर बना दे, देर हो रही है। सचिन और उसके पापा को ऑफिस जाने में। मीता जी ने राखी की बात पूरी भी नहीं होने दी और बीच में ही रोकते हुए कहा, मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि मैंने स्पोर्ट की बेल बनाई है। नाश्ते में रोटियां तो रखी थी तो सोचा वेस्ट होगी, इसलिए इसके पोए भी बना लेती हूँ। थोड़े थोड़े सभी खा लेंगे। कल रात को प्रिया अपने दोस्त के यहाँ खाना खाकर आ गई थी और पापा जी ने भी नहीं खाया था तो 10 रोटियां बच गई। मैंने सोचा इनका उपयोग कर लेती हूँ। रोटियां फेंकना अच्छा नहीं रहता है। मेरे पापा दादाजी हमेशा कहते थे, अन्न के एक दाने का भी निरादर कभी नहीं करना चाहिए। राखी तुरंत बोल पड़ी। राखी को बीच में ही टोकते हुए मीता जी झल्लाकर बोली, ओहो, ये लड़की को अब कौन समझाए? फिर से पिहर पुराण शुरू हो गई इसकी। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरे दादा सब क्या बोलते हैं वो सब याद है, पर मैं जो अभी आधे घंटे से तेरे सामने बोल बोल कर सर खपा रही हूँ, मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। बड़ी होशियार है, जानबूझकर मेरी बात सुनना नहीं चाहती। अभी ब्याह हुए 2 महीने भी नहीं हुए और अभी से ये
तेवर बहू तो कहना क्या चाहती हैं प्रिया, और तेरे ससुर जी ने रात का खाना नहीं खाया तो रोटियां बस गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी ननद और ससुर जी पर उंगली उठाने की। जिसकी इच्छा हुई वो खाएगा, जिसकी नहीं हुई वो नहीं खाएगा। सब तेरे कहे अनुसार इस घर में नहीं चलेंगे। और क्या रोटी रोटी लगा रखा है। सुबह से भगवान की कृपा से बहुत संपन्न परिवार है हमारा। कुछ रोटियां फेंक देंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी के CEO हैं तेरे ससुर जी, जानती है ना। पुश्तैनी संपत्ति इतनी है कि जीवन भर बैठे बैठे खाए तो भी कम नहीं पड़ेगा। अरे ये ठंडी रोटियां तो गरीबों के खाने के लिए होती हैं। अभी कमला आएगी उसे दे देना। मम्मी जी रोटियों का तो मैंने सूरा कर लिया, अब कमला को नहीं दे सकते। राखी ने कहा हाँ तो फेंक दे, अभी इतनी रामायण सुनाई ना तुझे। सच में कैसी बहू मिली है मुझे, हे भगवान। मीता जी ने सिड़कर मुंह बनाते हुए कहा। सभी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। राखी ने आकर टेबल पर नाश्ता लगाया। मीता जी उसे तिरछी निगाहों से देखे जा रही थी। राखी ने इडली सांभर स्प्राउट भेल लाकर सबकी प्लेट में परोस दिए। आखिरी में राखी रोटी के पोए लेकर आई और टेबल पर रख दिए। मीता जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह नाश्ता करने की बजाय राखी को आग बबूला हो घूरे जा रही थी। राखी सासू माँ देख कर भी अनदेखा कर रही थी। राखी ने अपनी प्लेट में सारी आइटम के साथ ही रोटी के पोए भी लिए और खाना शुरू ही किया कि राखी के ससुर मुरली जी बोल पड़े, बहू ये और क्या स्पेशल बनाया है आज नाश्ते में जो हमें नहीं परोसा गया और तुम खा रही हो। पापा जी कुछ नहीं, वो रात की रोटी बच गई थी तो उसके पोए बनाए हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। राखी ने बेबाकी से जवाब दिया। अरे भाई तो इतने सारे पोए हैं, हमें भी तो दो, हम भी सखे कैसा स्वाद रहता है इनका। मुरली जी ने कहा पापा जी रहने दीजिए, आप सभी ठंडा नहीं खाते हैं। राखी ने कहा। इतने में सचिन भी बोल पड़ा, राखी पापा कह रहे हैं तो हम सबको भी थोड़े थोड़े सर्व करो, तुम अकेले क्यों खा रही हो। मुरली जी और सचिन के आग्रह पर राखी ने रोटी के पोए उन्हें परोस दिए। सभी ने बड़े ही चाव से खाए, मीता जी ने नहीं खाए। खिसियानी बिल्ली की तरह वह अंदर ही अंदर कूदती हुई चुपचाप बैठी रही। मीता तुम्हें नहीं खाना ये रोटी के पोहे, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। खाते हुए मुरली जी ने मीता जी से पूछा, नहीं मैं नहीं खाती बसी हुई रोटियां।
गरीबों का खाना है ये और स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। हमें किस चीज की कमी है जो हम ये रात की ठंडी रोटियां नाश्ते में खाए? मीता जी ऊंचे स्वर में बोली। ओफो मीता, तुम भी क्या सोच लेती हो? कभी कभार ठंडा खा लिया तो क्या हुआ? और ये ठंडा नहीं, अब गरम टेस्टी डिश बन गया है। गरीबों का खाना रोटी तो अमीर से लेकर गरीब इंसान सभी की जरूरत होती है। जो गरीब हैं वो बेचारे मजबूरी में खाते हैं, लेकिन हमें जब पेट भर खाना मिल रहा है तो हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत लोगों को तो रोटी भी नसीब नहीं होती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू इतनी समझदार है। उसने बचे हुए खाने को जो खाने योग्य है उसे फेंकने के बजाय उसका उपयोग कर टेस्टी नाश्ता बना लिया। उसे किसी भी चीज को वेस्ट करना पसंद नहीं है। अन्न का आदर करने वाली अन्नपूर्णा आई है हमारे घर। सकारात्मक सोच रखोगी तो सकारात्मक देख पाओगी। मुरली जी ने मीता जी को समझाते हुए कहा, मम्मी जी मुझे पता है नाश्ता हमेशा ताजा और हेल्दी ही करना चाहिए। आगे से पहले से रोटी बनाकर नहीं रखेंगे। जब सब खाएंगे तो तुरंत बना देंगे तो ज्यादा रोटियां बचेगी ही नहीं। राखी ने मीता जी से कहा, देखा मीता, मैं नहीं कह रहा था, साक्षात अन्नपूर्णा आई है हमारे घर। शाबाश बेटा, तुम्हारी समझदारी ने आज हम सब का दिल जीत लिया। मुरली जी ने राखी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मीता जी सुपी सादे नाश्ता करने लगी। मन ही मन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।